संधि का हमारे जीवन में बहुत बड़ा स्थान होता है कि बिना दो आदमी के मिले हुए कोई अच्छा काम नहीं होता है। जैसे शादी होता है, दो संधि, दो आदमी मिलता है। अभी जैसे कि कोई संगीतकार है और गीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल है ना, नदीम सलमान, दो आदमी नहीं होने से काम ही नहीं होता है, अच्छा काम नहीं होता है। इसलिए तुम्हारे लाइफ में संधि बहुत जरूरी है, समझे। जैसे तुम लोग पढ़ते हो गणित और विज्ञान, गणित से तो काम नहीं चलने वाला है, गणित भी चाहिए विज्ञान भी चाहिए। जैसे कि इधर जहाँ पर बैठे हो वो तुम्हारा क्या है, विद्यालय है। विद्यालय का संधि विच्छेद क्या होगा, विद्या जोड़ आलय, विद्यालय है। जैसे कि मान लो हिमालय, हिम जोड़ आलय। इसी तरह से तुम्हारा सेंटेंस बनता है और आगे चल के तुमको संधि पर प्रश्न भी पूछा जाता है। देखो कहते उद्घाटन का क्या होता है, उद जोड़ घाटन। जैसे कि उच्चारण। तो ऐसे हम लोग संधि का अर्थ होता है जोड़, या दो व्याकरण में दो पास के ध्वनि का मिलना ही संधि कहा जाता है। ठीक, जब दो शब्द समीप आते हैं तो प्रथम शब्द की अंतिम ध्वनि तथा दूसरे शब्द की पहली ध्वनि मिल जाती है। उस मिलन के अंतर्गत कुछ परिवर्तन दिखाई पड़ते हैं। जैसे कृष्ण और अवतार दो शब्द हैं, लेकिन उसको हम लोग संधि करते हैं तो कृष्णावतार होता है ना। उमा जोड़ ईश, उमेश। जैसे पर जोड़ इच्छा, परीक्षा होता है ना। उमा जोड़ ईश, उमेश। इस तरह से हम लोग संधि को जानेंगे। होता है स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि किसको कहते हैं, जो स्वर के साथ स्वर का मेल होता है। व्यंजन संधि किसको कहते हैं, व्यंजन स्वर और व्यंजन का मेल होता है। विसर्ग संधि भी विसर्ग का मेल होता है। अधिक आते हैं तो प्रथम शब्द की अंतिम ध्वनि तथा दूसरे शब्द की पहली ध्वनि मिल जाती है। उस मिलन के अंतर्गत कुछ परिवर्तन भी दिखाई पड़ते हैं। जैसे कृष्ण और अवतार, कृष्णावतार, ये दोनों शब्द मिलकर कृष्णावतार हो जाते हैं। यहाँ पर कृष्ण शब्द का अंतिम वर्ण और तथा अवतार शब्द का प्रथम वर्ण अ, दोनों मिलकर अ प्लस अ आ हो जाता है। इस प्रकार दो वर्णों के आपस में मिलने से उनके आकार और ध्वनि में जो विकार उत्पन्न होता है या परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं। यस सर। इस क्लास को तुमको ध्यान से पढ़ना है, सीखना है और आगे अभ्यास करना है।